जय हिंद दोस्तों, मैं विनय कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल विनय मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज का क्लास है औसत का, एवरेज का औसत है, जो कि शेष ग्रुप पर आधारित का प्रश्न रहेगा। शेष ग्रुप पर आधारित प्रश्न रहेगा, जिसका दूसरा वीडियो है। वीडियो अगर देखने के बाद अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो 1 में 1 से 12 नंबर तक को क्वेश्चन चले थे। आज वीडियो 2 है, 13 नंबर से शुरू करते हैं आज का। तो आज का दूसरा वीडियो है, 13 नंबर से शुरू कर रहे हैं। तेरह नंबर में कह रहा है, एक कक्षा में 80 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है। एक कक्षा में 80 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है। कक्षा में 15 लड़कों के एक समूह की औसत आयु 16 वर्ष है और कक्षा के दूसरे 25 लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष है। तो कक्षा के बाकी बच्चों की औसत आयु कितनी है? टोटल 80 लड़का है, तो ऊपर में तो संख्या लिखते हैं, नीचे में औसत लिखते हैं। औसत लिखते हैं। टोटल 80 लड़का है, टोटल 80 लड़का है। इसमें 80 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष दिया हुआ है, 15 वर्ष दिया है। टोटल 80 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष दिया है। इसमें कह रहा है कि कक्षा में 15 लड़कों की एक समूह की औसत आयु 16 वर्ष है, यानी 15 लड़का की औसत आयु 16 वर्ष है, 16 वर्ष है। कह रहा है कि और कक्षा के दूसरे 25 लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष है। 25 लड़कों की 14 वर्ष है, 14 वर्ष है, 14 वर्ष है। तो कह रहा है कि कक्षा के बाकी बच्चों की औसत आयु, तो टोटल 80 लड़का है, टोटल तो 80 लड़का है, जिसमें 15 और 25 कितना हो गया? 40 लड़का को तो दे दिया है औसत। पूछ रहा है शेष बच्चा का, तो शेष कितना हो जाएगा? शेष 40 बच्चा बचा, शेष 40 का दिया है, शेष 40 बच्चा बचा, तो इसको निकालना है, हमको इसका मान निकालना है। तो संख्या काटता है तो काट दीजिए, 5 अठे 40, 5 पचे 25, 5 तिया 15, ये 16 बार में कटेगा, 16 बार में कटेगा, 16 पचे 80। तो कह रहा है निकालने, ये प्रश्न में बोल रहा है कि बाकी बच्चों की औसत आयु क्या है। बाकी बच्चों की औसत आयु, औसत आयु निकालने के लिए बोल रहा है। तो इसमें हम तो औसत इसको मान लेते हैं, इसको मानिए 15, हमेशा इसी को मानना है। शेष फल शेष ग्रुप में हमेशा इसी को मानना है। शेष ग्रुप में 15 प्लस हो जाएगा। अब देखना है 15 से 16 क्या है, ज्यादा है कि कम है? 15 से 16 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? एक ज्यादा है, तो ज्यादा है तो यहाँ माइनस होगा। कितने संख्या के साथ ज्यादा है? 3 संख्या के साथ ज्यादा है, 3 हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस होगा। 15 से 14 कम है कि बेसी है? कम है। कितना कम है? एक कम है, एक है कम, तो प्लस रहेगा। कितने संख्या के साथ कम है? 5 संख्या के साथ कम है। हमें निकालना है टोटल 40, इसका निकालना है। तो इस कितना होगा? 8 नीचे में भाग में हो जाएगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा? 15 प्लस ये 3 एकम 3 माइनस में होगा, 5 एकम 5, इसमें ये माइनस में होगा, प्लस में होगा, तो ये छोटा संख्या है, ये बड़ा संख्या है। तो 5 में से 3 जाएगा, कितना होगा? 2 बचेगा, अब बटा में 8, ये कटेगा 4 बार में, तो इसका कितना हो जाएगा? 15.25 होगा, इतना ईयर्स हो जाएगा। 15.25, 1/4 को हम लिख सकते हैं 0.25, इतना को 1/4 को 0.25 लिख सकते हैं। तो वही लिखे, यहाँ नहीं कुछ तो 1/4 को, और भिन्न के रूप में रहता है तो इसको जैसे प्लस में है तो इसको हम लिख सकते हैं 15 पूर्णांक 1/4। इस तरह से भी तो हम लिख सकते हैं इसको।
या तो इसको इस तरह से भी कर सकते हैं 15.25, ये लिखे चाहिए लिखे, दोनों तो समान है। तो वो क्या हो जाएगा, ये 40 बच्चा का औसत आयु 15.25 हो जाएगा, 2.5 ईयर हो जाएगा। कि एक कक्षा में 60 लड़कियों की कुल उम्र 900 वर्ष, यानी कि इसका योग दे दिया है, 60 लड़कियों को उम्रों का योग दे दिया है, 900 वर्ष दे दिया है। तो इसका योग बराबर क्या होता है, औसत बटे संख्या होता है। योग बराबर औसत निकालना है तो औसत बराबर क्या होता है, योग बटा संख्या। औसत निकालना है, योग दिया हुआ है तो योग औसत निकालना है हमको, तो औसत बराबर क्या होता है, योग बटा संख्या होता है। 20 लड़कियों की औसत उम्र 12 बरस है, तो जबकि अन्य 20 लड़कियों की औसत उम्र 16 बरस है, तो शेष लड़कियों की औसत उम्र बताइए। जैसे दिया है 60 लड़कियों का उम्रों का योग दे दिया है, साठ लड़की की उम्र, साठ लड़की की उम्र दिया हुआ है 900 बरस, 900 बरस दिया है, 60 लड़की की उम्रों का 900 बरस दिया है, तो ये योग हो गया। योग तो औसत निकालना है, औसत बराबर क्या होता है, योग बटा संख्या। तो योग कितना दिया है, 900 दिया है, संख्या कितना है 60 है, तो ये कटेगा 15 बार में कटेगा, 15 वर्ष हो गया। तो अब यहाँ तो हो जाएगा संख्या ऊपर में, नीचे में औसत हो जाएगा, औसत हो जाएगा। संख्या कितना है 60 लड़की है, इसका औसत एज कितना आया, 15 वर्ष आया, 15 वर्ष आया। अब प्रश्न में कह रहा है कि 20 लड़कियों की औसत उम्र 12 वर्ष है, 20 लड़कियों की औसत उम्र 12 वर्ष है। अब कह रहा है कि जबकि अन्य 20 लड़कियों की औसत उम्र 16 वर्ष है, दूसरा 16 वर्ष है, 16 वर्ष है, तो शेष लड़की कितना बचा, 20 बचा, 20 40 को तो दे दिया, शेष बचा 20, 20 का इसका मान निकालना है। तो संख्या कटता है तो काटिए, 20 से कम 20, 20 से कम 20, 20 से कम 20, अब 20 दिया 60 निकाल रहा, 60 हो गया। तो कह रहा है शेष लड़कियों की औसत उम्र, शेष लड़कियों का औसत उम्र, औसत उम्र निकालना है। तो कितना हो जाएगा, 15 प्लस 15 से 12 कितना कम है, 3 कम है, 3 कम है, प्लस में होगा कितने संख्या के साथ, एक संख्या के साथ कम है, प्लस 15 से 16 ज्यादा है, कितना ज्यादा, एक ज्यादा है, तो एक हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, एक गुना कितने संख्या के साथ, एक संख्या के साथ निकालना है टोटल, इसका एक का मान निकालना है। तो कितना हो जाएगा, 15 प्लस 3 में से एक जाएगा, कितना बचेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 में एक जाएगा तो 2 बचेगा, टोटल इसका 17 बरस हो जाएगा, 17 बरस इसका आंसर हो जाएगा, ये 17 बरस हो जाएगा। अब यहाँ देखना 15 से ये कितना कम है, 3 कम है, 3 कम है, यहाँ कम है तो प्लस हो गया, प्लस हो गया कितने संख्या के, एक संख्या से कम है तो यहाँ 1 से गुना हो गया, प्लस फिर यहाँ देखना है 15 से 16 कितना ज्यादा है, कम है, ज्यादा है, कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है, तो ये ज्यादा है तो माइनस में हो गया, माइनस में होगा कितने संख्या की, एक संख्या के साथ ज्यादा है, 1 से गुना होगा, टोटल इसका मान निकालना है, शेष का मान निकालना है, उससे भाग पड़ गया तो 15 हो गया प्लस, अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 3 एकम 3, 1 गुने 1, तो 3 में से 1 जाएगा, कितना 2 बचा, 15 2 17 बरस हो गया। 15 नंबर में कह रहा है कि एक कक्षा के 35 विद्यार्थियों की औसत आयु 16 वर्ष है, उनमें 21 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है, तो शेष 14 विद्यार्थियों की औसत आयु क्या होगी। तो टोटल 25 विद्यार्थी दिया हुआ है, संख्या औसत, तो कितना दे रहा है, 35 विद्यार्थियों की औसत आयु 16 वर्ष है, 16 वर्ष है। इसमें कह रहा है कि 21 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है, 21 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है। उसमें कह रहा है कि
शेष 14 विद्यार्थियों की औसत आयु क्या होगी? 14 विद्यार्थियों की औसत आयु निकालना है। 21 का दिया हुआ शेष 14 बचा है, 14 की निकालना है। तो कह रहा शेष विद्यार्थियों की औसत आयु, शेष विद्यार्थियों की औसत आयु, शेष विद्यार्थियों की औसत आयु, औसत आयु निकालना है। कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। प्लस 16 से 14 कितना कम है? 2 कम है, 2 कम है। एक संख्या को काट दिए, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 पचे 35। तो 16 से 14 कितना कम है? 2 कम है। कितने संख्या के साथ कम है? 3 संख्या के, 3 से गुना कर दीजिए और भाग में ये 2 से भाग पड़ जाएगा। शेष का मान निकालना है तो शेष से भाग पड़ जाएगा। ये 2 से 2 कट गया, कितना हो जाएगा? 16 3 19 हो जाएगा। 19 ईयर, 19 बरस हो जाएगा। इसका आंसर 19 बरस हो जाएगा। 16 नंबर में, 16 नंबर में कह रहा है कि 5 वर्ष पहले पी क्यू तथा आर की औसत आयु 25 वर्ष थी एवं 7 वर्ष पहले क्यू तथा आर की औसत आयु 20 वर्ष थी, तो पी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो प्रश्न में दिया हुआ है 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, इसमें पी क्यू और आर, पी क्यू आर की औसत आयु 25 वर्ष है, 25 वर्ष है, 25 वर्ष है। इधर संख्या हो जाएगा, इधर औसत हो जाएगा, औसत हो जाएगा। तो ये पी क्यू आर का 5 वर्ष पहले की औसत आयु 25 वर्ष है, 25 वर्ष है। अब प्रश्न में कह रहा है कि 7 वर्ष पहले क्यू और आर, 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले क्यू और आर की औसत आयु, औसत आयु दिया हुआ है 20 वर्ष, 20 वर्ष दिया हुआ। निकालने के लिए हमको कह रहा है पी की वर्तमान आयु, वर्तमान में पी की आयु निकालने के लिए बोल रहा है, इसका मान निकालने के लिए बोल रहा है। तो ये प्रश्न में दिया हुआ है 5 वर्ष पहले पी क्यू आर की आयु 25 वर्ष है, 7 वर्ष पहले क्यू और आर की औसत आयु 20 वर्ष है, पी की वर्तमान आयु हमको निकालने के लिए बोल रहा है। तो इसमें देखना है कि पी क्यू आर कितना व्यक्ति है। ये 3 व्यक्ति है, 3 संख्या हो जाएगा, 3 संख्या का 25 वर्ष हो जाएगा। यहाँ क्यू और आर कितना है? क्यू और आर 2 संख्या है, 2 का औसत आयु 20 वर्ष हो जाएगा। पी की वर्तमान, पी कितना संख्या है? 1 संख्या है, इसका निकालने के लिए हमको बोल रहा है, पी की वर्तमान आयु निकालने के लिए बोल रहा है। तो इसमें देखना है कि हमको निकालने के लिए प्रश्न में कह रहा है पी की वर्तमान आयु, लेकिन हमको यहाँ दिया हुआ है 7 वर्ष पहले का दिया हुआ है, यहाँ 5 वर्ष पहले का दिया हुआ, तो इसको वर्तमान में लाना है, इसको वर्तमान में लाना है। वर्तमान में लाइएगा तभी ना निकलेगा वर्तमान की आयु। जितना निकालने के लिए कहेगा जिस आधार में, उस आधार में हमको इसको औसत को लाना है। तो इसको वर्तमान में जब हम लाएंगे, वर्तमान में पी क्यू आर की वर्तमान आयु निकालेंगे तो 5 वर्ष पहले जो है दिया हुआ है, 5 वर्ष पहले का जो आयु है वो अभी निकालेंगे तो 5 वर्ष तो जोड़ना पड़ेगा। तो 5 वर्ष जोड़ेंगे तो 5 वर्ष तो तीनों का बढ़ेगा, 5 वर्ष तो तीनों का बढ़ेगा। जब 5 वर्ष आयु हम आगे बढ़ाएंगे, 5 वर्ष पहले का दिया हुआ अभी वर्तमान में इसको लाएंगे तो 5 वर्ष तीनों का आयु बढ़ेगा। तो 5 वर्ष कितना बढ़ा? 5 प्लस इसका भी बढ़ा, ये पी का भी 5 वर्ष बढ़ा, क्यू का भी 5 वर्ष बढ़ा और आर का भी 5 वर्ष बढ़ा। तो ये टोटल कितना हो गया? ये टोटल 15 वर्ष हो गया। तो ये 15 वर्ष जो हुआ इसका योग नहीं हो गया, 15 वर्ष तो इसका योग हो गया, योग हो गया। तो औसत बराबर क्या होता? योग बटा संख्या होता। तो योग बटा संख्या कितना हो जाएगा? योग तो 15 हो गया, संख्या कितना? 1 2 3। तो औसत बराबर योग बटा संख्या नहीं होता है। तो योग हो गया 15 वर्ष, संख्या हो गया 3, तो इसको काटेंगे तो कितना बढ़ेगा? 5 वर्ष बढ़ेगा, 5 वर्ष बढ़ेगा।
तो औसत तो इसको 5 वर्ष बढ़ेगा, इसमें भी 5 वर्ष बढ़ेगा। तो ये 5 वर्ष जब बढ़ेगा, 5 वर्ष बढ़ेगा इसमें, तो 5 वर्ष बढ़ जाएगा। तो ये तो 25 वर्ष तो अब रहा नहीं, अब हमको 30 वर्ष हो जाएगा, 5 वर्ष इसमें ऐड होगा। तो पी क्यू आर का वर्तमान आयु जो हो गया वो 30 वर्ष हो गया, इसका औसत जो हो गया 30 वर्ष ने हो गया। 5-5 वर्ष तो तीनों का बढ़ेगा, अगर 5 वर्ष बढ़ाएंगे तो पूर्व से वर्तमान में लाएंगे, पूर्व से वर्तमान में लाने के लिए जोड़ना पड़ेगा। 5 वर्ष पहले का है तो वर्तमान में आएगा, तो 5-5 वर्ष तीनों का बढ़ा, तो 5-5 कितना हो गया, 15 वर्ष हो गया। तो योग हो गया 15 वर्ष, औसत निकालना है, तो औसत निकालने के लिए संख्या से भाग पड़ता है। योग औसत बराबर क्या होता है, योग बटा संख्या होता है। तो योग बटा संख्या होता है, तो संख्या होता है तो कितना हो जाएगा, 15 से 3 से भाग देंगे, 5 वर्ष बढ़ा, तो इसका औसत 5 वर्ष बढ़ गया। तो तीनों का जब 5 वर्ष बढ़ा तो ये वर्तमान में अब 30 वर्ष हो गया। पी क्यू आर की वर्तमान आयु 30 वर्ष हो गया। अब इसका हमें कोई मतलब नहीं रहा, इसका कोई मतलब नहीं रहा। 5 वर्ष, अभी ये आयु जो 30 वर्ष आया ये वर्तमान की आयु आ गया, ये 5 वर्ष पहले का तो अब रहा ना। पी क्यू आर की वर्तमान आयु अब 30 वर्ष हो गया, क्योंकि हमको वर्तमान में निकालना है पी क्यू आर का। अब इसको भी वर्तमान में निकालिए, इसको भी वर्तमान में निकालिए, तो इसको भी वर्तमान में निकालिएगा। तो 7 वर्ष पहले है, अब 7 वर्ष पहले है और वर्तमान में आएंगे तो 7-7 वर्ष जोड़ना पड़ेगा। तो 7 वर्ष क्यू को भी जोड़ेंगे, 7 वर्ष आर को भी जोड़ेंगे, तो 7 वर्ष क्यू को जोड़ेंगे और 7 वर्ष आर को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 वर्ष हो जाएगा। तो ये तो योग हो गया, ये तो योग हो गया, क्यू और आर का योग हो गया। हमको औसत निकालना है, औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है योग बटा संख्या होता है, योग बटा संख्या होता है। तो योग कितना है, 14 है, संख्या कितना है, 2 है, तो कितना हो जाएगा, 7 वर्ष हो जाएगा। तो इसका औसत तो 7 वर्ष हो गया, तो यहाँ 7 वर्ष बढ़ेगा, यहाँ बढ़ेगा 7 वर्ष। तो इसका 7 वर्ष पूर्व में 20 वर्ष है, तो वर्तमान में जब निकालेंगे तो इसमें 7 जोड़ना पड़ेगा, 7 को तो जोड़ना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये 27 वर्ष हो जाएगा, 27 वर्ष हो जाएगा। इसका तो हमें अब मतलब नहीं रहा, क्योंकि 20 वर्ष जो दिया हुआ है 7 वर्ष पहले का दिया हुआ वर्तमान में, तो इसका भी हमको कोई मतलब तो रहा नहीं। अब देखिए पी क्यू आर की वर्तमान आयु निकल गया, क्यू आर की वर्तमान आयु निकल गया, अब पी की वर्तमान आयु निकालिए, तो अब पी की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, पी की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु बराबर कितना हो जाएगा, टोटल 30 मानेंगे, 30 प्लस 30 से 27 कितना कम है, 3 कम है, प्लस में रहेगा, कम है तो प्लस में रहेगा, ज्यादा रहता तो माइनस में रहता, प्लस में रहेगा, 3 कम है, कितने संख्या के साथ कम है, 2 संख्या के साथ, 2 से गुना करेंगे और पी का मान निकालना, 1 से भाग पड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 30 और 36 वर्ष हो जाएगा, 36 वर्ष आंसर हो जाएगा इसका। पी की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, 36 वर्ष हो जाएगा। तो इसमें यही ध्यान देना है इस प्रश्न में कि अगर वर्तमान में निकालने के लिए बोल रहा है तो हमको वर्तमान में निकालना पड़ेगा। तो यहाँ 3 संख्या है, तो 3 संख्या तो तीनों को 5-5 वर्ष में बढ़ेगा, 5 वर्ष बढ़ाएंगे, 5 वर्ष पहले है और उसको वर्तमान में लाएंगे, 5-5 वर्ष जोड़ेंगे तो 5-5 वर्ष तीनों को जुटेगा, तो तीनों को जुटेगा जो 15 वर्ष योग हो जाएगा। औसत निकालना है तो औसत बराबर होता है योग बटा संख्या, योग बटा संख्या, तो 15 में 3 से भाग देंगे 5 वर्ष, तो 25 से 5 जोड़ेंगे तो 30 वर्ष हो जाएगा, और यहाँ 30 वर्ष हो जाएगा। यहाँ 7 वर्ष दोनों में बढ़ेगा, 14 वर्ष, योग बढ़ेगा तो 7 वर्ष हो जाएगा, तो 7 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 27 वर्ष हो जाएगा। अब पी की वर्तमान आयु निकाल दीजिए। तो इस तरह से कर लीजिएगा 16 नंबर का। 17 नंबर का, 17 नंबर में कह रहा है 5 वर्ष पहले पी तथा क्यू की औसत आयु 15 वर्ष है। अब पी क्यू आर की औसत आयु 20 वर्ष है, तो 10 वर्ष बाद आर की आयु कितनी होगी, 10 वर्ष बाद आर की आयु कितनी होगी। तो आर की आयु निकालना है 10 वर्ष बाद का। तो इसमें दिया हुआ प्रश्न में दिया हुआ 5 वर्ष पहले पांच वर्ष पहले पी तथा क्यू की औसत आयु 15 वर्ष है। अब पी क्यू आर की औसत आयु 20 वर्ष है, तो 20 वर्ष ये जो पी क्यू आर की आयु दिया है ये वर्तमान में दिया हुआ है, वर्तमान में दिया हुआ है।
पी, क्यू और आर, ये तीनों की वर्तमान आयु दिया हुआ है, वर्तमान में 20 वर्ष दिया हुआ है, 20 वर्ष, 20 वर्ष। ये संख्या हो गया और नीचे औसत हो गया, ऊपर संख्या हो गया और नीचे औसत हो गया। अब प्रश्न में कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले पी और क्यू की औसत आयु, पी और क्यू की औसत आयु कितना दिया हुआ है? 15 वर्ष दिया हुआ है, 15 वर्ष दिया हुआ है, 15 वर्ष दिया हुआ है। अब कह रहा है कि 10 वर्ष बाद आर की आयु निकालिए, 10 वर्ष बाद, यहां कह रहा है 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद आर की आयु हमको निकालना है, 10 वर्ष बाद आर की आयु निकालना है। तो हमको इसको भी 10 वर्ष बाद ले जाना है और इसको भी 10 वर्ष बाद ले जाना है, 10 वर्ष बाद लाना है, यानी कि आप वर्तमान आज से 10 वर्ष बाद की आयु निकालना है, 10 वर्ष के बाद की आयु निकालना है, 10 वर्ष बाद की आयु निकालना है। तो इसको भी 10 वर्ष बाद ले जाइए, तो इसको 10 वर्ष बाद में, 10 वर्ष बाद में, तो 10 वर्ष बाद करेंगे तो तीनों की 10-10 वर्ष बढ़ेगा, 10 वर्ष बढ़ाना है तो तीनों की आयु में बढ़ेगा 10-10 वर्ष, तो 10-10 वर्ष तीनों की बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? योग हो जाएगा 30 वर्ष। औसत निकालेंगे, 30 में 3 से भागा देंगे 10 वर्ष, तो ये तो नहीं रहा, 20 में 10 जुटेगा तो कितना हो जाएगा? 30 वर्ष हो जाएगा, ये तो 30 वर्ष हो जाएगा, ये तो 20 से 30 हो गया, 30 वर्ष हो गया, 30 वर्ष हो गया। 10 वर्ष बाद, ये तो वर्तमान का अब रहा नहीं, अब तो 10 वर्ष बाद का ही रह गया, औसत आयु जो निकला है पी क्यू आर का 10 वर्ष बाद का ही औसत आयु हो गया। अभी इसमें 10 वर्ष निकालिए, 10 वर्ष बाद कीजिए, क्योंकि हमको 10 वर्ष बाद के आर की आयु निकालना है, तो जिस तरह से रहेगा तो उसको उसमें औसत हमको ले जाना पड़ेगा, औसत को। तो यहाँ ले जाइए 10 वर्ष बाद को, तो 10 वर्ष बाद का, 10 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष पहले का है, 5 वर्ष पहले का है, तो 5 वर्ष पहले का है तो क्यू में तो 5-5 वर्ष तो जुटेगा वर्तमान में आने के लिए, 5-5 वर्ष तो जुटेगा वर्तमान में आने के लिए, तो 10 वर्ष योग होगी, औसत हो जाएगा 5 वर्ष, 5 वर्ष हो जाएगा औसत। तो योग वर्तमान में पहले लाइएगा, तो वर्तमान में पूर्व से वर्तमान में लाने के लिए 10 वर्ष जोड़िएगा, तो 10 वर्ष जोड़, दोनों को 5-5 वर्ष जुटेगा तो 10 वर्ष हो जाएगा, फिर औसत हो जाएगा 5 वर्ष, तो ये औसत 5 वर्ष हो गया वर्तमान में आने के लिए। अब निकालना है 10 वर्ष, तो 10 वर्ष निकालने बाद निकालना है, तो 10-10 फिर जुटेगा, 10-10 फिर जुटेगा, तो कितना हो जाएगा? 20, 20 का औसत आयु कितना हो जाएगा? 20 का औसत 10 हो जाएगा, तो टोटल इसमें कितना जुटेगा? 15 वर्ष जुटेगा, 15 वर्ष जुटेगा, टोटल 15 वर्ष जुटेगा। तो इसमें 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 30 वर्ष हो जाएगा, 30 वर्ष से ये तो रहा नहीं और ना ही ये रहा, ये रहा। अब तो 10 वर्ष बाद का ये औसत आयु हो गया, अब तो ये 10 वर्ष बाद का औसत आयु हो गया, ये भी 10 वर्ष बाद का औसत आयु हो गया, दोनों 10-10 वर्ष के बाद की औसत आयु। तब कह रहा है निकालने के लिए 10 वर्ष बाद आर की आयु, आर की आयु, आयु निकालना है, 10 वर्ष बाद की आर की आयु निकालना है, तो कितना हो जाएगा? 30 प्लस कितना है? कम ना है ना बेसी है, बराबर है, तो बराबर है तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितने संख्या के साथ बराबर है? तो यहाँ कितना हो जाएगा? 3 संख्या हो जाएगा, यहाँ 1 संख्या हो जाएगा, यहाँ 2 संख्या हो जाएगा, यहाँ तो 2 संख्या हो जाएगा, पी क्यू 2 संख्या, यहाँ पी क्यू आर 3 संख्या, यहाँ कितना है? 1 संख्या है, 1 संख्या, तो 0 है। 30 वर्ष इसका भी है, 30 वर्ष इसका भी है, तो दोनों बराबर है, तो बराबर है इसलिए 0 हो जाएगा। कितने संख्या के साथ बराबर है? 2 संख्या के साथ, 2 संख्या के साथ बराबर है। किसका निकालना? आर का, 1 संख्या का, तो 1 से, तो इसका कितना हो जाएगा आंसर? इसका ही तो 0 हो जाएगा, तो 30 प्लस 0 कितना हो जाएगा? 30 वर्ष हो जाएगा, 30 वर्ष हो जाएगा। तो 10 वर्ष बाद आर की आयु होगा जो 30 वर्ष हो जाएगा, 30 वर्ष होगा 10 वर्ष बाद आर की आयु। तो इस तरह से करिएगा 17 नंबर का। 18 नंबर में, 18 नंबर में कह रहा है ए बी सी की वर्तमान आयु, वर्तमान औसत उम्र 22 वर्ष है। 3 वर्ष पूर्व बी एवं सी की औसत उम्र 18 वर्ष है।
तो 9 वर्ष पश्चात यानी 9 वर्ष बाद ए की उम्र ज्ञात कीजिए, ए की उम्र ज्ञात कीजिए। तो ए बी सी की वर्तमान उम्र दिया हुआ है, वर्तमान में दिया हुआ है, वर्तमान में ए बी और सी दिया हुआ है, इसका संख्या हो जाएगा, संख्या और औसत। तो ए बी सी की वर्तमान उम्र 22 वर्ष है, 22 वर्ष हो जाएगा, ये 22 वर्ष हो जाएगा, 22 वर्ष हो जाएगा। एबीसी की वर्तमान उम्र 22 वर्ष हो जाएगा। अब कह रहा है प्रश्न में बोल रहा है कि 3 वर्ष पूर्व बी एवं सी की औसत उम्र, 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व बी है और सी है, बी और सी है, इसका औसत उम्र 18 वर्ष है, 18 वर्ष है, 18 वर्ष है, इसका तो 18 वर्ष हो गया। अब निकालने के लिए कह रहा है, प्रश्न में निकालने के लिए कह रहा है 9 वर्ष पश्चात यानी 9 वर्ष बाद, 9 वर्ष बाद ए की उम्र निकालने के लिए कह रहा है, ए की उम्र निकालने के लिए कह रहा है हमको। तब टोटल को हमको ले जाना है कितना, 9 वर्ष बाद में ले जाना है, 9 वर्ष बाद में टोटल को ले जाना है, इसको भी 9 वर्ष बाद में जाना है, इसको भी 9 वर्ष बाद में जाएंगे तब ना समान जिस तरह का निकालना है उस तरह का हमको औसत को ले जाना पड़ेगा। तो इसको ले जाइए, ये वर्तमान में 22 वर्ष है, तो 9 वर्ष बाद इसको ले जाएंगे, 9 वर्ष बाद ले जाएंगे तो 9 वर्ष तो इसमें जुटेगा, 9 वर्ष इसमें भी जुटेगा, क्योंकि 9 वर्ष तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 तिया 27 वर्ष हो जाएगा, 27 वर्ष योग हो जाएगा, 27 वर्ष तो योग हो जाएगा, योग हो जाएगा तो औसत निकालेंगे तो योग बटा संख्या, 27 में 3 से भाग देंगे तो 9 वर्ष हो जाएगा, तो 9 इसमें जोड़ेंगे तो 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 22 9 9 2 11 और 2 1 3 31 वर्ष हो जाएगा, 31 वर्ष हो जाएगा, 31 वर्ष इसका हो जाएगा। ये तो वर्तमान का अब रहा नहीं, अभी 31 वर्ष हो गया, 9 वर्ष जोड़े हैं, औसत में 9 वर्ष जोड़े हैं तो 31 वर्ष हो गया, ये तो रहा नहीं है, ये 31 वर्ष हो गया। अब इसको जोड़िए, 3 वर्ष पूर्व है, इसको भी 9 वर्ष बाद, 9 वर्ष बाद ले जाएंगे, तो 9 वर्ष बाद ले जाएंगे तो पहले तो पूर्व से वर्तमान में लाना पड़ेगा, तो 3 वर्ष जोड़ेंगे, इसमें 3 जोड़ेंगे तो वर्तमान में आएगा, वर्तमान से 9 वर्ष बाद में जोड़ेंगे तो इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 3 वर्ष औसत जोड़ेंगे तो वर्तमान में आया, वर्तमान में आया, उसके बाद फिर वर्तमान से 9 वर्ष बाद में जाना है तो 9 वर्ष फिर जोड़ेंगे तो टोटल कितना जोड़ना पड़ेगा, 12 वर्ष जोड़ना पड़ेगा, तो इसमें 12 को जोड़िए कितना हो जाएगा, 30 वर्ष हो जाएगा, 30 वर्ष हो जाएगा, ये 30 वर्ष हो गया, ये तो 30 वर्ष हो गया। अब देखिए निकालिए, इसका मान तो हमको रहा नहीं और ना ये रहा, अब हमको 9 वर्ष बाद में बीसी का औसत आयु निकल गया 30 वर्ष, 9 वर्ष बाद एबीसी की औसत आयु 31 वर्ष हो गया। अब निकालिए 9 वर्ष बाद, 9 वर्ष बाद ए की औसत आयु, औसत आयु, औसत आयु कितना है 31 प्लस 31 से 30 कितना कम है, 1 कम है, 1 कम है, ये कितनी संख्या है, ये 3 संख्या है, ये कितनी संख्या है, 2 संख्या है, ये कितनी संख्या है, 1 संख्या है, तो 1 कम है 31 से, ये 30 वर्ष, 1 कम है, कितने संख्या के साथ कम है, 2 संख्या के साथ कम है, निकालना कितना, 1 संख्या का 1 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 31 और 2 33 वर्ष, 33 वर्ष हो जाएगा, 33 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से कर लीजिएगा, जिस तरह से निकालने के लिए बोलेगा उस तरह से हमको औसत को ले जाना पड़ेगा। इसमें कह रहा 9 वर्ष बाद निकालने के लिए, तो 9 वर्ष बाद, वर्तमान से 9 वर्ष बाद हम ले गए, तो वर्तमान में अगर औसत में जोड़ना है तो सीधे 9 जोड़ दीजिए, जितना जोड़ने औसत रहेगा ना, जोड़ने के लिए कहेगा 9 वर्ष बाद कर रहा है 9 जोड़ दीजिएगा, यहाँ 9 वर्ष बाद कर रहा है तो यहाँ तो पूर्व में दिया हुआ है
पूर्व से वर्तमान में लाइए, वर्तमान से 9 वर्ष बाद में लाइए। तो पूर्व से वर्तमान में 3 वर्ष पूर्व का दिया हुआ है, तो वर्तमान में लाने के लिए 3 जोड़े, और उसके बाद 9 वर्ष बाद फिर 9 तो 9 3 12 जोड़ना पड़ेगा, तो 30 वर्ष हो गया। तो इस तरह से करिएगा। 18 नंबर का। 19 नंबर में कह रहा है, एक परिवार के 6 सदस्यों की औसत आयु 25 वर्ष है। एक परिवार के 6 सदस्यों की औसत आयु 25 वर्ष। यदि परिवार में एक सबसे छोटे सदस्य की औसत आयु 15, यदि परिवार के सबसे छोटे सदस्य की आयु 15 वर्ष, यानी वर्तमान में इसका दिया हुआ है 15 वर्ष, तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु वर्षों में क्या थी? वर्षों में क्या थी? तो यहां देखिए दिया हुआ है, एक परिवार की 6 सदस्यों की औसत आयु 25 वर्ष है, लेकिन बच्चे के जन्म के समय हमको निकालने के लिए बोला, तो वर्तमान में यहां वर्तमान हो जाएगा। वर्तमान में कह रहा है कि 6 सदस्यों की औसत आयु 25 वर्ष है। 6 सदस्य, इसका 25 वर्ष औसत दिया हुआ है, ये संख्या हो गया और नीचे में औसत हो गया, औसत हो गया। तो 6 सदस्यों की वर्तमान में 25 वर्ष दिया हुआ है। उसके बाद फिर कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि यदि परिवार के सबसे छोटे सदस्य की आयु 15 वर्ष है, वर्तमान में अभी उसका सबसे छोटा सदस्य जो है उसका वर्तमान में एक सदस्य, सबसे छोटा सदस्य की आयु 15 वर्ष है, तो एक का औसत भी यही हो जाएगा, 15 वर्ष हो जाएगा। एक का 15 वर्ष हो जाएगा, औसत आयु भी इसी का औसत आयु 15 वर्ष हो जाएगा, एक व्यक्ति का है तो वही उसका औसत आयु भी हो जाएगा। अब निकालने के लिए कह रहा है कि सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु क्या थी, यानी सबसे छोटा सदस्य, तो इसका जन्म के समय निकालना, तो कितना बचा? 5 सदस्य बचा, इसका औसत आयु निकालना है, इसका औसत आयु निकालना है। तो यहां हो जाएगा जन्म के समय, छोटे सदस्य, छोटे सदस्य के जन्म के समय की औसत आयु क्या थी निकालना है। तो अब इसका जन्म जो है, इसका जन्म आज वर्तमान का ही दिया हुआ है, हमको 15 वर्ष पहले जाएंगे तब न इसका जन्म के समय आएगा, इसका 15 वर्ष पहले हम जाएंगे तब न इसका जन्म के समय आएगा। निकालने के लिए हमको कह रहा है इसका जन्म के समय, ये जो सबसे छोटा सदस्य है इसका निकालने के लिए बोल रहा है इसका जन्म के समय, तो हमको जाना पड़ेगा 15 वर्ष पहले जाना पड़ेगा, 15 वर्ष पहले, तो यहां लिखा जाएगा 15 वर्ष पहले, यहां भी होगा 15 वर्ष पहले, 15 वर्ष पहले का निकालना है, 15 वर्ष पहले यानी पूर्व का निकालना है, तो इसमें कितना घटेगा? 15 घटेगा। अगर 15 वर्ष पहले गए तो 15 वर्ष सभी का आयु कमेगा, 15 वर्ष तो 90 वर्ष कम जाएगा, संख्या योग हो जाएगा 90 और 6 से भाग देंगे औसत तो 15 हो जाएगा, तो 15 वर्ष इसमें घटा दीजिए, 15 वर्ष घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? ये 10 वर्ष हो जाएगा, ये 10 वर्ष हो जाएगा, ये 10 वर्ष हो जाएगा, और इसमें 15 फिर घटेगा, तो इसका हो जाएगा कितना? 0 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। अब निकालना है, तो इसका मान तो हमको रहा नहीं, इसका मान तो हमें रहा नहीं, अब इसका निकालना है, इससे निकालना है। तो सब क्या कर रहा है? बच्चे के जन्म के समय परिवार की औसत आयु निकालना है हमको, बच्चे के जन्म के समय परिवार की औसत आयु, औसत आयु निकालना है। तो कितना हो जाएगा? टोटल 10 प्लस इसमें कितने का अंतर है? 15, 10 और 0 में कितने का अंतर है? 10 और 0 में कितने का अंतर है? 10 का अंतर है, 10 है, ये 10 से 0 कम है, 10 से 0 तो कम है, 10 से कम है, तो 10 कम है, कितने संख्या से कम है? एक संख्या से कम है, इसका मान निकालना है, 5 से भाग पड़ेगा, कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, इसका कितना हो जाएगा? 12 वर्ष हो जाएगा,
12 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। तो 19 नंबर का इस तरह से कर लीजिएगा। इसमें देखिए हमको जिस तरह से कहेगा लाने के लिए उसी प्रकार में हमको जाना। तो इस तो हम निकाले हैं जो बच्चे के जन्म के समय, तो ये तो वर्तमान का तो रहा नहीं, ये 15 वर्ष पहले का ये औसत आयु हो गया, ये तो 15 वर्ष पहले का हो गया। ये भी वर्तमान का रहा नहीं, अब ये भी 15 वर्ष पहले का औसत आयु हो गया। 15 वर्ष बच्चे के जन्म के समय, जिस समय बच्चा जन्मता है उसका औसत, उसका आयु जो होता है वो तो 0 ही रहता है। उसका बच्चे का जिस समय जन्म होता है उस समय उसका आयु तो 0 रहता है, इसलिए यहाँ 0 हो गया है। तो 10 और 0 में कितने का अंतर है? 10 वर्ष का अंतर है। बच्चे का समय जिस समय जन्म होगा उसका औसत आयु कितना? 0 हो जाएगा। तो ये 0 और ये 10 वर्ष का, तो इसका दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 10 वर्ष का अंतर हो जाएगा। कितने संख्या के साथ कम है? 10 से 0 10 कम है, कितने संख्या के साथ? एक संख्या के साथ कम है। और 5 सदस्य का निकालना है, 5 से भाग पड़ गया तो कट गया 2, तो टोटल 12 वर्ष हो गया। तो बच्चे के जन्म के समय परिवार की औसत आयु 12 वर्ष हो गया। तो इस तरह से कर लीजिएगा 19 नंबर का। 20 नंबर में कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व पति पत्नी एवं पुत्र की औसत उम्र 29 वर्ष है। 3 वर्ष पूर्व एवं 5 वर्ष पूर्व पत्नी एवं पुत्र की औसत आयु 21 वर्ष थी। तो पति की वर्तमान उम्र क्या है? पति की वर्तमान उम्र निकालना है। तो 3 वर्ष पूर्व निकालना है। 3 व्यक्ति, पति पत्नी और बच्चा है। तीन वर्ष पूर्व का दिया हुआ है। पति पत्नी एवं बच्चा, पति पत्नी और बच्चा दिया हुआ है। 3 वर्ष पूर्व दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व पत्नी और बच्चा दिया हुआ है। पत्नी और बच्चा दिया हुआ है। ये कितना व्यक्ति हो गया? ये 3 हो गया, ये 3 व्यक्ति हो गया, 3 व्यक्ति हो गया, तो ये संख्या हो जाएगा और नीचे औसत हो जाएगा, तो ये 3 वर्ष पूर्व पति पत्नी और बच्चे का औसत उम्र दिया हुआ है 29 वर्ष। 29 वर्ष दिया हुआ है। 3 वर्ष पूर्व पति पत्नी और बच्चा की औसत आयु 29 वर्ष दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है 5 वर्ष पूर्व पत्नी और पुत्र की औसत आयु, पत्नी और पुत्र की औसत आयु कितना दिया हुआ है? 21 वर्ष दिया हुआ है। 21 वर्ष दिया हुआ है। 21 वर्ष दिया हुआ, लेकिन ये कितनी संख्या हो गया? ये 2 हो गया, ये 2 संख्या हो गया। पत्नी और बच्चा 2 व्यक्ति हो गया, ये पत्नी और बच्चा 3 व्यक्ति हो गया, यहाँ 2 बच्चा हो गया। अब निकालने के लिए कह रहा है पति की वर्तमान उम्र, वर्तमान में पति की तो कितना है? 1 व्यक्ति है, इसका हमको निकालना है, पति का वर्तमान उम्र निकालना है। तो इसमें देखना है 3 वर्ष पूर्व का दे रहा है, 3 वर्ष पूर्व का दे रहा है, लेकिन हमको निकालना है कितना का? वर्तमान का। तो वर्तमान का निकालना है तो हमको औसत वर्तमान में लाएंगे तब ना औसत वर्तमान का निकलेगा। तो औसत को हमको वर्तमान में लाना पड़ेगा। तो औसत वर्तमान में लाने के लिए तो 3 वर्ष पूर्व दिया है, वर्तमान में जब लाएंगे तो कितना जोड़ना पड़ेगा? 3 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 3 वर्ष पूर्व तो तीनों को 3 में जोड़ना बढ़ेगा। अगर वर्तमान में लाएंगे, पूर्व से वर्तमान में लाने के लिए, तो तीनों का ये आयु बढ़ेगा। आयु बढ़ता है। आप 2 भाई हैं आप 2 भाई हैं, तो आपकी आयु जो आज है, अंतर दोनों भाई का अंतर जो आज है, 2 वर्ष बाद भी वही अंतर रहेगा, 5 वर्ष बाद भी वही अंतर रहेगा, 10 वर्ष बाद भी वही अंतर रहेगा। दोनों भाई का अंतर जो आयु का अंतर है, जो आज ही अंतर है, वो 2 वर्ष बाद भी वही अंतर रहेगा, 5 वर्ष बाद भी वही अंतर रहेगा, 10 वर्ष बाद भी वही अंतर रहेगा। आयु में अंतर हमेशा समान चलता है। तो कितना हो जाएगा? 3 वर्ष बढ़ेगा, तो 3 इसमें वर्तमान में लाएंगे तो 3 जोड़ना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा? ये 32 वर्ष हो जाएगा। ये 32 वर्ष हो जाएगा। यहाँ कितना जुटेगा? 5 वर्ष जुटेगा, तो यहाँ 5 जुट जाएगा, यहाँ
तो कितना हो जाएगा? 26 बरस हो जाएगा। 26 वर्ष। तो अब ये जो हो गया पूर्व का नहीं रहा, ये वर्तमान में आ गया। ये पूर्व का नहीं रहा, वर्तमान में आ गया। ये भी पूर्व का नहीं रहा, वर्तमान में आ गया। वर्तमान में आ गया। ये भी अब ये वर्तमान उम्र ये नहीं रहा है। वर्तमान उम्र पति पत्नी और बच्चे की वर्तमान उम्र 32 वर्ष हो गया, और यहाँ पत्नी और बच्चे की वर्तमान उम्र 26 वर्ष हो गया। 26 वर्ष हो गया, तो ये नहीं रहा है। हमको तो इससे का मतलब है, इससे तो मतलब है नहीं। अब इससे मतलब है 26 वर्ष। तो अब क्या निकालने के लिए प्रश्न में कह रहा है, पति की वर्तमान उम्र क्या है? पति की वर्तमान उम्र क्या है? वर्तमान उम्र निकालना है, पति की वर्तमान उम्र। तो कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। 32 प्लस 32 से 26 कम है कि बेसी है? कम है। कितना कम है? तो 26 4 3 और 26 छोड़ 32 होगा। 6 कम है। कितने संख्या के साथ कम है? 2 संख्या के साथ कम है। निकालना कितना है? पति का निकालना है, एक संख्या से भाग पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? 32 प्लस 12 कितना हो जाएगा? 44 बरस हो जाएगा। 44 बरस इसका आंसर हो जाएगा। तो हमको जिसमें निकालना रहेगा ना उसी में हमको लाना पड़ेगा, औसत को उसी में। यहाँ वर्तमान में निकालने के लिए बोल रहा है, हमको टोटल औसत को वर्तमान में ले आए। वर्तमान में लाने के बाद फिर उसी तरह से हल कर लीजिएगा। तो 20 नंबर का हो गया। 21 नंबर में कह रहा है 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों की औसत 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत उम्र 17 वर्ष थी। यानी 3 वर्ष पहले 5 सदस्य वाले एक परिवार की औसत उम्र 17 वर्ष थी। एक शिशु के जन्म हो जाने के पश्चात आज औसत उम्र वही है। शिशु की वर्तमान उम्र बताइए। यानी कि शिशु को जन्म भी हो गया है तो उसका औसत उम्र वही है। तो 5 सदस्य तो क्या बोल रहा है? 5 सदस्य के 3 वर्ष पहले और शिशु के जन्म के हो जाने के पश्चात आज औसत उम्र वही है। तो 5 सदस्य पहले था, 5 सदस्य पहले था, एक बच्चा पैदा हुआ तो कितना सदस्य हो गया? 6 सदस्य हो गया। तो 6 सदस्य का दिया हुआ है, तो ये वर्तमान में बोल रहा है। वर्तमान में कितने? 6 सदस्य हो जाएगा। 5 गो सदस्य पहले था और एक सदस्य बच्चा जन्म लिया तो 6 सदस्य हो गया। उसका भी औसत उम्र वही बोल रहा है। तो जो पहले था 17 वर्ष था, तो यहाँ 17 हो जाएगा। वर्तमान में 17 वर्ष है। तो अब कह रहा है, अब दिया हुआ है 3 वर्ष पूर्व 5 सदस्य का औसत उम्र भी 17 वर्ष है। 17 वर्ष है। तो प्रश्न में निकालने के लिए कह रहा है शिशु की वर्तमान उम्र निकालना है। शिशु की वर्तमान उम्र एक हो जाएगा। बच्चा एक है, इसका वर्तमान उम्र निकालना है। तो हमको वर्तमान में निकालना है, तो इसको भी वर्तमान में लाना है। तो वर्तमान में दिया ही, तो इसको भी वर्तमान में लाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो 3 वर्ष पहले का आयु दिया हुआ है। 3 वर्ष पहले का आयु दिया, इसको वर्तमान में लाना है। तो वर्तमान में लाएंगे तो 3 वर्ष जोड़ेंगे तो तीनों 5 का जुटेगा। 5 का 3 वर्ष 15 वर्ष हो जाएगा। 15 में योग 15 वर्ष हो जाएगा। औसत निकालेंगे तो कितना होगा? 5 होगा। तो 5 जुटेगा तो कितना हो जाएगा? 17 5 22 वर्ष हो जाएगा। 22 इसमें 3 वर्ष 5 तो 3 जुटेगा ना। 5 से 3 जुटेगा। यहाँ 3 संख्या है, 5 संख्या है, 15 3 5 संख्या है। यहाँ 5 संख्या है, तो 3 वर्ष जोड़ेंगे तो तीनों को कितना? 5। तो 5 संख्या है, 3 वर्ष बढ़ाएंगे तो 5 व्यक्ति का 3 वर्ष में बढ़ेगा। 5 व्यक्ति का 3 वर्ष बढ़ेगा। अगर पूर्व से वर्तमान में लाएंगे, जो अंतर पहले था, जितना अंतर पहले था आज भी उतना ही अंतर 5 सदस्यों में रहेगा। अंतर हमेशा समान रहता है। तो कितना जोड़ना पड़े? इतना हो गया। तो ये योग हो गया। औसत निकालने के लिए क्या होता है? औसत बराबर योग बटा संख्या। संख्या कितना है? 5 है। 5 है, ये तो संख्या है।
और ये औसत है, औसत है। तो ये तो औसत बराबर होता है योग बटा संख्या। तो 3-3 बरस पांचों का बढ़ेगा, पूर्व से वर्तमान में लाएंगे तो 3-3 बरस पांचों का बढ़ेगा, 15 बरस हो जाएगा। 15 को 5 से अगर भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3 बरस हो जाएगा। इसका औसत 3 बरस बढ़ेगा, ये औसत तो 3 बरस हो गया, तो 3 बरस बढ़ेगा, तो यहाँ भी 3 बरस ऐड करते हैं, तो 3 बरस इसमें ऐड कीजिएगा, कितना हो जाएगा, ये 20 बरस हो जाएगा, 20 बरस हो जाएगा। अब ये तो वर्तमान में, पूर्व में रहा नहीं, ये तो भी वर्तमान में आ गया, वर्तमान में आ गया। तो 5 से 10 की वर्तमान उम्र कितना हो गया, 20 बरस। अब ये 17 बरस रहा नहीं, अब ये 20 बरस हो गया। तब निकालिए शिशु की वर्तमान उम्र, शिशु की वर्तमान उम्र, शिशु की वर्तमान उम्र निकालिए, कितना हो जाएगा, 17 प्लस 17 से 20 कितना है, 3 ज्यादा है, ज्यादा है तो यहाँ माइनस होगा, कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, कितने संख्या के साथ ज्यादा है, 5 संख्या के साथ ज्यादा है, निकालना है एक संख्या का, तो कितना हो जाएगा, 17 प्लस माइनस माइनस, 17 में 15 घटेगा, कितना हो जाएगा, 2 बरस, 2 बरस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा शिशु की वर्तमान उम्र 2 बरस हो जाएगा। तो इस तरह से 21 नंबर का कीजिएगा। अब 22 नंबर में कह रहा है, 5 वर्ष पहले जब पति और पत्नी का विवाह हुआ था तो उसकी औसत आयु 23 वर्ष थी। पति और पत्नी का जब विवाह हुआ था तो उसकी औसत आयु 23 वर्ष थी। पति और पत्नी और बच्चा, पति पत्नी और बच्चा जिसका इस दौरान जन्म हुआ था कि अब औसत आयु 20 वर्ष है, अब औसत आयु 20 वर्ष है। तब बच्चे की आयु कितनी है, बच्चे की आयु कितनी है। तो वर्तमान देखें, वर्तमान में कह रहा है कि 5 वर्ष पहले पति पत्नी का विवाह हुआ था, उसकी औसत आयु 23 वर्ष थी। लेकिन अब बोल रहा है वर्तमान में कि पति पत्नी और बच्चा जिसका इस दौरान जन्म हुआ था उसकी औसत आयु 20 वर्ष है, 20 वर्ष है। तो वर्तमान में निकल गया, वर्तमान में बच्चा का जन्म हुआ है तो वर्तमान में बोल रहा है, तो क्या हो जाएगा, पति पत्नी और बच्चा, बच्चा, ये कितना व्यक्ति हो गया, तीनों, ये तीन व्यक्ति हो गया। इसकी वर्तमान में औसत उम्र दिया हुआ है, तीनों का वर्तमान में औसत उम्र 20 वर्ष दिया हुआ है, 20 वर्ष, 20 वर्ष। ये तो संख्या हो जाएगा और नीचे औसत हो जाएगा, नीचे औसत हो जाएगा। वर्तमान में अब कह रहा है प्रश्न में 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले पति और पत्नी, पति और पत्नी कितना व्यक्ति हो गया, ये 2 व्यक्ति हो गया। 5 वर्ष पहले इसकी औसत उम्र क्या दिया हुआ है, 5 वर्ष पहले पति और पत्नी का विवाह हुआ था तो उसकी औसत आयु 23 वर्ष थी, तो यहाँ 23 वर्ष हो जाएगा, 23 वर्ष हो जाएगा। निकालने के लिए हमको बोल रहा है कि बच्चे की आयु कितनी है, तो बच्चे की आयु वर्तमान में निकालना है, बच्चे की आयु वर्तमान में, एक का निकालना है, एक का निकालना है बच्चे का। तो अब देख रहे हैं कि हमको निकालने के लिए वर्तमान में बोल रहा है, यहाँ वर्तमान में दिया हुआ है लेकिन इसका वर्तमान में नहीं दिया हुआ। पति पत्नी की वर्तमान आयु क्या है, तो पति पत्नी की वर्तमान आयु निकालना है, 5 वर्ष पहले का दिया हुआ है, 5 वर्ष पहले से वर्तमान में आएंगे तो 5 जुटेगा, 5 जुटेगा, क्योंकि दोनों को 5-5 वर्ष बढ़ेगा, 5-5 वर्ष दोनों को बढ़ेगा, 10 वर्ष होगा, तो योग 10 वर्ष बढ़ा। औसत निकालेंगे कि योग बटा संख्या, संख्या 2 है तो 10 को 2 से भाग देंगे 5 वर्ष, तो यहाँ भी 5 ऐड होगा, तो कितना हो जाएगा, 28 वर्ष हो जाएगा, 28 वर्ष हो जाएगा। तो ये तो 5 वर्ष पहले रहा नहीं, अब तो ये भी वर्तमान में हो गया,
ये भी वर्तमान में हो गया, ये भी तो वर्तमान आयु निकल गया, 5 वर्ष पहले रहा नहीं। अब इसको हमको कोई मतलब है नहीं, हमको तब यहाँ से मतलब 28 वर्ष से। तो अब देखिए क्या करें, बच्चे की वर्तमान में बच्चे की आयु निकालना है। वर्तमान में बच्चे की आयु, बच्चे की आयु, वर्तमान में बच्चे की आयु निकालना है। कितना हो जाएगा, 20 प्लस 20 से 28 कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है, तो ज्यादा है तो माइनस होगा, 8 गुने कितने संख्या के साथ ज्यादा है, 2 संख्या के साथ, 2 से गुना होगा, निकालना है 1 का, 1 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 प्लस 8 दूनी 16, तो प्लस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, तो 16 घटेगा, कितना हो जाएगा, 4 बरस। बच्चे की औसत आयु 4 बरस हो जाएगा, तो इसका आंसर 4 बरस हो जाएगा। तो इस तरह से 22 नंबर का हो गया। 23 नंबर में कह रहा है 10 वर्ष पूर्व एक परिवार के 4 सदस्यों की औसत आयु 24 वर्ष थी। 10 वर्ष पूर्व एक परिवार के 4 सदस्यों की औसत आयु 24 वर्ष थी। दो बच्चे जिनकी आयु में 2 वर्ष का अंतर है, 2 वर्ष का अंतर है, पैदा होने के फलस्वरूप परिवार की औसत आयु पहले जितनी थी, तो बच्चे की वर्तमान आयु, तो बच्चे की वर्तमान आयु क्या है, बच्चे की वर्तमान आयु क्या है, तो वर्तमान 10 वर्ष पहले 4 सदस्य दिया हुआ है और उसमें कह रहा है कि 2 बच्चे की आयु, तो 4 2 6 हो जाएगा, 6 संख्या हो जाएगा, तो वर्तमान में दिया हुआ है, वर्तमान 4 सदस्य है, 4 सदस्य, एक परिवार के 4 सदस्य है, 2 बच्चा आ गया, तो कितना हो गया टोटल संख्या, टोटल संख्या 6 हो गया, 6 हो गया, तो ये संख्या हो जाएगा और नीचे में औसत हो जाएगा, औसत हो जाएगा। तो इसका कह रहा है 2 बच्चे जिनकी आयु 2 वर्ष का अंतर है, पैदा होने के औसत वही रह जाती है, पहले जितना ही रह जाता है, तो पहले जितना रह जाता है, तो पहले कितना था, 24 वर्ष से 4 सदस्यों की औसत आयु 24 वर्ष है, तो 24 हो जाएगा, यहाँ 24 हो जाएगा। अब प्रश्न में कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व 4 सदस्य है, 4 सदस्य है, इसका भी 4 सदस्य है, इसका औसत आयु कितना है, 24 वर्ष, यहाँ 24 हो जाएगा, 24 वर्ष है। तो अब कह रहा है कि निकालने के लिए कह रहा है कि परिवार की औसत आयु पहले जितनी थी, बच्चे की वर्तमान आयु निकालना है, बच्चे की वर्तमान आयु निकालना है, बच्चे की वर्तमान उम्र, बच्चे की वर्तमान, तो 4 सदस्य है, 2 बच्चा है, तो यहाँ तो 2 संख्या हो जाएगा, 2 बच्चा है 2 संख्या हो जाएगा, इसका निकालना है, 2 संख्या हो जाएगा, तो संख्या अगर, तब यहाँ देखिए ये 10 वर्ष पूर्व का दिया हुआ है, हमको निकालना है वर्तमान में, तो यहाँ तो वर्तमान में दिया हुआ है, वर्तमान में यहाँ तो दिया हुआ है। प्रश्न में कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व एक परिवार के 4 सदस्यों की औसत आयु 24 वर्ष थी। 10 वर्ष पूर्व एक परिवार के 4 सदस्यों की औसत आयु 24 वर्ष थी। अब प्रश्न में कह रहा है कि 2 बच्चे जिनकी आयु में 2 वर्ष का अंतर है, 2 बच्चा है जिनकी आयु में अंतर 2 वर्ष का है, 2 वर्ष का है। अब कह रहा है कि पैदा होने के फलस्वरूप एक परिवार की औसत आयु पहले जितनी है, यानी दोनों बच्चा जब पैदा हुआ ना, तो उसके बाद औसत आयु भी इसका 24 वर्ष रह गया, औसत आयु, तो 4 और 2 6 का भी औसत आयु इतना ही रह गया, 24 वर्ष रह गया। तो अब निकालने के लिए कह रहा है कि बच्चे की वर्तमान आयु निकालना है, बच्चे की, दोनों बच्चा का वर्तमान आयु निकालना है, तो दोनों बच्चे की वर्तमान आयु निकालना है, तो इसको भी तो हमको वर्तमान में लाएंगे तब ने, तो ये 10 वर्ष पूर्व है, तो वर्तमान में लाएंगे, वर्तमान में लाना पड़ेगा, तो वर्तमान में लाने के लिए कितना जोड़, 10 वर्ष जोड़ना पड़ेगा, इसमें इसमें भी तो हमको 10 वर्ष जोड़ना पड़ेगा वर्तमान में, तो यहाँ 10 जुटेगा, तो 10 जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 34 वर्ष हो जाएगा, 34 वर्ष हो जाएगा।
34 बरस हो जाएगा। तो अब ये तो पूर्व 10 वर्ष पूर्व रहा नहीं और ना ही इसका ये मान हो जाएगा। अब तो वर्तमान में ये भी आ गया, वर्तमान में ये भी आ गया। अब निकालना है तो दो बच्चे की निकालना है। तो इसका दो बच्चे की औसत आयु निकालिए। दो बच्चे की औसत आयु, औसत आयु निकलेगा। तो औसत आयु निकलेगा दो बच्चे के कितना हो जाएगा 24 प्लस 24 से 34 कितना ज्यादा है 10 ज्यादा है। यहाँ ज्यादा है तो माइनस होगा। कितने संख्या से, संख्या को काटिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। कितने संख्या के साथ ज्यादा है, दो संख्या से, तो गुना 2 होगा। यहाँ एक निकल जाएगा, एक से भाग पड़ेगा क्योंकि इसका निकालना है। तो कितना हो जाएगा 24 10 दूना 20, 10 दूना 20, तो प्लस माइनस माइनस होगा तो 24 में 20 जाएगा कितना 4 बरस हो जाएगा, 4 बरस हो जाएगा। तो ये तो 4 बरस औसत आयु ने, दो बच्चे की औसत आयु निकला 4 बरस, औसत आयु 4 बरस निकला। हमको निकालना है दोनों बच्चे की अलग अलग आयु निकालना है। प्रश्न में ही कह रहा है कि बच्चे की वर्तमान आयु क्या है, तो दो बच्चे की है तो दोनों की वर्तमान आयु निकालिए, अलग अलग निकलेगा। तब औसत 4 बरस निकला। तो योग बराबर क्या होता है, योग बराबर होता है औसत गुना संख्या, औसत गुना संख्या होता है। तो कितना हो जाएगा, औसत तो 4 है और संख्या 2 है, तो कितना हो जाएगा टोटल 8 बरस हो जाएगा, 8 बरस हो जाएगा। तो ये योग तो हमारा 8 बरस हो गया, योग कितना हो गया 8 बरस हो गया, योग 8 बरस हो गया। अब प्रश्न में कह रहा है कि दो बच्चे की जिसकी आयु में 2 वर्ष का अंतर है, 2 बरस का अंतर है, तो योग हमारा 8 बरस हो गया। अब अंतर 2 बरस है, 2 बरस है। इसमें तो दो बच्चा है तो एक बड़ा एक छोटा तो होगा, बड़ा एक छोटा है, दो बच्चा है तो एक बड़ा एक छोटा होगा। तो बड़ा का मान निकालने के लिए, बड़ा का मान निकालने के लिए दोनों को जोड़ से 2 से भाग देते हैं। बड़ा का मान निकालने के लिए दोनों को जोड़ के योग और अंतर को जोड़कर 2 से भाग, तो कितना हो जाएगा 8 और 2 10, 10 को 2 से भाग देंगे कितना होगा, 10 को 2 से भाग देंगे तो इसका हो जाएगा 5 बरस, 5 बरस हो जाएगा। और छोटा का मान निकालने के लिए, छोटा का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों में घटाकर 2 से भाग, तो कितना हो जाएगा 8 में से 2 जाएगा कितना होगा 6, 6 को 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 को 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 बरस हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया, 5 बरस और 3 बरस हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 5 बरस और 3 बरस, इसका आंसर हो जाएगा। इसमें 10 वर्ष पूर्व का दिया हुआ था, हम वर्तमान में लाए, ये भी वर्तमान में, ये भी वर्तमान में, टोटल वर्तमान में निकालने के लिए बोल रहा है तो वर्तमान में लाए। तो दो बच्चे की औसत आयु 4 बरस निकला, दो बच्चे की औसत आयु 4 वर्ष निकला। तो योग निकालना है हमको, योग निकाले इसमें योग, तो योग कितना, योग बराबर होता है औसत गुना संख्या, कितना हो जाएगा 8 बरस हो जाएगा। और 8 बरस से योग हो गया, तो योग 8 दिया हुआ, अंतर प्रश्न में ही दिया है कि दोनों बच्चे की अंतर 2 बरस है, प्रश्न में ही दिया हुआ कि दोनों बच्चे का आयु का अंतर 2 बरस है। तो बड़ा मान के निकालने के लिए दोनों को जोड़कर, योग प्लस अंतर जोड़कर 2 से भाग पड़ता है। बड़ा मान के लिए दोनों को जोड़कर 2 से भाग पड़ता है, 5 बरस हो गया। छोटा के लिए दोनों में योग और अंतर को घटाकर 2 से भाग देंगे तो छोटा वाला का मान निकल जाएगा। तो इतना हो गया 5 बरस और 3 बरस। देखिए 2 बरस का अंतर है दोनों का, तो ये 5 बरस और 3 बरस इसका आंसर हो जाएगा। तो ये 23 नंबर का हो गया। 24 नंबर में कह रहा है किसी परिवार के 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है, 8 वर्ष है। पुत्रों और उनके माता पिता को मिलाकर उनकी औसत आयु 22 वर्ष है, 22 वर्ष है। तो यदि पिता उनकी माता से 8 वर्ष बड़ा है तो माता की आयु कितनी है। तो इसमें कह रहा है कि
एक परिवार में 6 पुत्र की औसत आयु 8 वर्ष है। 6 पुत्र की औसत आयु 8 वर्ष है और इसमें माता पिता को मिलाकर 22 वर्ष हो जाता है। तो पुत्र, माता और पिता तीनों मिलाकर कितना हो जाएगा? 6 पुत्र है, माता पिता, 6 दो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 संख्या हो जाएगा। 8 संख्या का कह रहा है कि औसत आयु 22 वर्ष है। 22 वर्ष है। ऊपर में संख्या हो जाएगा, संख्या हो जाएगा और नीचे में औसत हो जाएगा, औसत हो जाएगा। तो प्रश्न में ही कह रहा है 6 पुत्र है और माता और पिता दोनों को मिला के कितना हो जाएगा? 6 पुत्र और माता और पिता 8 संख्या हो जाएगा। 8 का औसत आयु 22 वर्ष है। 22 वर्ष है। 22 वर्ष है। इसके बाद कह रहा है, उसमें कह रहा है कि 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। पुत्रों की औसत आयु 6 पुत्र है, इसकी औसत आयु 8 वर्ष है। 8 वर्ष है। 8 वर्ष है। निकालने के लिए कह रहा है माता की आयु निकालना है। माता की आयु निकालना है तो माता पिता दोनों को यहाँ तो यहाँ तो 6 दिया है तो हमको दो संख्या नहीं निकलेगा। तो यहाँ हो जाएगा माता और पिता। पिता तो 8 संख्या में 6 संख्या का दिया तो शेष 2 संख्या बचा है। 8 संख्या में 6 संख्या यहाँ दिया हुआ तो इधर तो शेष में 2 संख्या बचा है। तो यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ 2 हो जाएगा। इसका मान निकालना है। इसका मान निकालना है तो कितना हो जाएगा? अब निकालिए माता पिता की औसत आयु। माता पिता की औसत आयु माता पिता की औसत आयु माता पिता की औसत आयु निकालना है। कितना हो जाएगा? 22 प्लस 22 से 8 कितना कम है? 22 से 8 कितना कम है? 14 कम है। तो यहाँ संख्या कटेगा 1 3 4 हो जाएगा। 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 से कट गया। तो 22 से 8 कितना कम है? 14, 8 22 होगा। तो यहाँ 14 कम है। कम है तो प्लस में होगा। कितने संख्या के साथ कम है? 3 संख्या के साथ कम है। 3 संख्या के साथ 1 से भाग पड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 14 1 से भाग पड़ेगा तो 42, चौथिया 42 और 22 कितना हो जाएगा? 4 6 कितना हो जाएगा? 64 वर्ष हो जाएगा। तो दोनों की आयु का योग जो हो गया, माता और पिता की औसत आयु का योग कितना हो गया? 64 वर्ष हो गया। दोनों का आयु का योग, औसत आयु का, माता और पिता की औसत आयु जो निकला वो 64 वर्ष निकला। माता पिता की औसत आयु निकला ये 64 वर्ष। अब निकालना है हमको माता की आयु। माता की आयु निकालना है तो इसको मैं योग निकालिए। पहले योग निकालना पड़ेगा। योग निकालना पड़ेगा तो कह रहा है यहाँ, इसमें दिया हुआ है कि यदि पिता उनकी माता से 8 वर्ष बड़ा है, यानी माता पिता की आयु में अंतर 8 वर्ष का है, तो अंतर दिया हुआ, हमको योग निकालना है। तो योग कितना हो जाएगा? इसका योग कितना हो जाएगा? तो योग बराबर क्या होता है? औसत। औसत कितना दिया हुआ? 64 गुने संख्या। संख्या कितना है? 2 संख्या है। 2 से तो कितना हो जाएगा? 64 दूनी 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, इतना वर्ष हो जाएगा। तो ये योग निकल गया। योग निकल गया। अब माता पिता के अंतर दिया हुआ है। अंतर दिया हुआ, अंतर में कितना है? 8 वर्ष का अंतर है। 8 वर्ष बड़ा है। पिता है जो माता से 8 वर्ष के बड़ा है तो आयु, माता पिता के आयु में अंतर हो गया। अंतर कितना हो गया? 8 वर्ष हो गया। 8 वर्ष का हो गया। तो पिता की आयु निकालना है। पिता का आयु निकालिए। तो पिता का आयु बड़ा होता है। पिता की आयु बड़ा, पिता बड़ा है तो बड़ा के निकालने के लिए क्या बोले थे कि दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देना है। तो दोनों को जोड़िएगा कितना होगा? 128 में 8 जोड़िएगा कितना हो जाएगा? 136। 136 128 प्लस 8 बटा
2। बड़ा का मान निकालने के लिए दोनों को जोड़कर 2 से भाग पड़ता है, तो कितना हो जाएगा 136/2 कटेगा, 2 छक 12, 2 ठीक, यानी पिता की आयु हो गया 68 वर्ष। 68 वर्ष। माता का निकालना है, दोनों को घटा के 2 से भाग, दोनों को घटा के 2 से, पिता बड़ा होता है, बड़ा के लिए दोनों को जोड़कर 2 से भाग देना है। बड़ा मान निकालने के लिए, बड़ा मान जब निकालिएगा तो दोनों को योग और अंतर को जोड़कर 2 से भाग दीजिएगा तो उसका बड़ा का मान निकलेगा। छोटा का मान निकालने के लिए योग और अंतर को घटाकर 2 से भाग दीजिएगा तो छोटा का मान निकलेगा। छोटा का मान निकलेगा तो कितना हो जाएगा 128 में 8 घटेगा और 2 से भाग होगा, कितना होगा 120/2। ये कितना हो जाएगा 60 वर्ष हो जाएगा। 60 वर्ष हो जाएगा। तो ये माता की आयु कितना हो गया, माता की आयु प्रश्न में पूछ रहा है, माता की आयु वर्षों में क्या है, तो ये 60 वर्ष हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा, माता की आयु 60 वर्ष हो जाएगा। तो इस तरह पिता का पूछेगा तो पिता का 68 वर्ष हो जाएगा, माता का 60 वर्ष हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न में सिर्फ माता की आयु पूछ रहा है, अगर माता पिता दोनों पूछता तो 68 और 60 दोनों हो जाता। तो आज का वीडियो यहीं तक रहता है। वीडियो अगर देखने के बाद अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।